ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आज से पहली यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें क्या है आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसमें आपका क्या है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। और पहला टॉपिक आपका राष्ट्र राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने क्या है, इससे पहले क्या पढ़ा था, औपनिवेशिक शिक्षा पढ़ी थी। ठीक है, हमने इसमें क्या है, इससे पहले क्या पढ़ी थी, आपकी पूरी औपनिवेशिक शिक्षा पढ़ी थी। ठीक है, जिस शिक्षा में हमने देखा था क्या है कि मैकाले को देखा था, लॉर्ड मैकाले को देखा था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या करा था, उसने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा 1835 में क्या है, मैकाले मिनट के माध्यम से क्या है कि अंग्रेजी शिक्षा उसने क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। ठीक है, इसने क्या करा था कि जो यूरोपीय ज्ञान विज्ञान है उसकी शिक्षा क्या की जानी चाहिए, भारत में दी जानी चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्या था आपका आंग्ल प्राच्य विवाद था। ठीक है, जिसमें क्या था, हिंदी और अंग्रेजी को लेके क्या और था, बात हो रही थी कि भाषा कौन सी होनी चाहिए। तो इसने क्या कर दिया, 1835 में क्या है, इस विवाद को क्या कर दिया, आपका खत्म कर दिया, और आपका क्या है अंग्रेजी भाषा को क्या बना दिया, आपका मीडियम बना दिया। ठीक है, इसी के बाद 1837 में क्या हुआ था, 1837 में क्या हो गया था कि राजकाज की भाषा क्या हो गई थी, आपकी अंग्रेजी हो गई थी। ठीक है, 1837 में क्या हो गया था, राजकाज की भाषा को क्या कर दिया था, आपका अंग्रेजी कर दिया गया था। ठीक है, तो ये शिक्षा क्या है, औपनिवेशिक काल में क्या है, वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसी के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे क्या है, जैसे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, हंटर आयोग, आपका क्या है सेटलर आयोग, हार्टोग कमेटी, और लास्ट में क्या है सार्जेंट योजनाएं थी। ठीक है, सार्जेंट योजना क्या है आपकी इसके तहत आई थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या थी, आपकी औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था थी। औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था के चलते क्या है, 1947 में क्या हुआ, उसके बाद भारत क्या हुआ, आपका आजाद हुआ। ठीक है, 1947 में क्या हुआ, आपका भारत क्या हुआ, आजाद हुआ। ठीक है, अब भारत आजाद हुआ तो इससे पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी, औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था थी। वो शिक्षा किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। ठीक है, उसका जो रेगुलेशन था वो किसके हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। सारी जो क्या है नीतियां होंगी वो क्या होंगी, अंग्रेजों के द्वारा क्या करी जाएंगी, चलाई जाएंगी। ठीक है, 1947 के बाद क्या हो गया कि शिक्षा भी क्या हो गया, जो शिक्षा था वो शिक्षा क्या हो गया, भारत के पास आ गया। ठीक है, कि भारत क्या हो गया 1947 में क्या हो गया था, आजाद हो गया था, तो सारे मुद्दे क्या हो जाएंगे, अब भारत के पास आ जाएंगे। भारत क्या है, अब एक संप्रभु राष्ट्र है। इसीलिए भारत में क्या है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था की क्या है योजना बननी शुरू हो जाएगी कि हम जो क्या है शिक्षा है उस शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। उस शिक्षा का क्या है कि कार्यविधि क्या होनी चाहिए, उस कार्यविधि को लागू करने के लिए क्या है, क्या योजना होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या है आपका क्या है 1948 में क्या है, सबसे पहले क्या किया गया, 1948 में क्या है एक क्या है आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कि 1948 में क्या है कि भारतीय शिक्षा के लिए एक क्या है, या उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, जो उच्च शिक्षा है या जो क्या है आपके डिग्री कोर्सेस हैं, उस शिक्षा के लिए क्या है एक आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, इस आयोग का क्या है, जो केंद्रीय शिक्षा परिषद थी उसने क्या करी थी कि भारत में क्या है जो उच्च शिक्षा है उस शिक्षा का क्या होना चाहिए, योजना बननी चाहिए, उसके सारे स्तरों पर क्या होनी चाहिए, आपकी बात होनी चाहिए। क्योंकि अभी अभी क्या हुआ है, भारत क्या हुआ है, आजाद हुआ है, तो आजाद होने के कारण क्या होगी, सारी परिस्थितियां क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई है। ठीक है, कि भारत में क्या है कि आजादी के साथ क्या होगी कि परिस्थितियां क्या होगी आपकी, चेंज हो गई है। तो उस चेंज को हमें क्या करना है, शिक्षा में भी क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, अभी तक भारत क्या था, गुलाम था, अब क्या हो गया है, लोकतंत्र हो गया है, लोकतांत्रिक देश क्या बन गया है आपका, भारत बन गया है।
तो जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसीलिए क्या है कि जो क्या है आपके क्या है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या करा है कि केंद्रीय जो शिक्षा सलाहकार समिति है उस समिति ने क्या है भारत सरकार को या केंद्र सरकार को क्या करा कि अनुशंसा की कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो क्या करेगा, उच्च शिक्षा को क्या करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा, उसमें जो भी सुधार होंगे उसकी क्या करेगा, बात करेगा। इसीलिए क्या कर दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्या कर दिया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में क्या है एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम क्या था आपका, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, और 1948 में क्या है इसका क्या किया गया, आपका गठन किया गया। ठीक है, इसका गठन किया गया आपका 4 नवंबर 1948। ठीक है, 4 नवंबर 1948 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया। और इसीलिए क्या है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से ही इसे हम क्या जानते हैं, राधाकृष्णन आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, राधाकृष्णन क्या थे, मूल रूप से क्या थे, एक शिक्षक थे और भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति भी क्या थे, आपके प्रथम उपराष्ट्रपति क्या थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, आपका टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि 40 वर्षों का क्या था, उनके पास क्या था, शिक्षण अनुभव था। ठीक है, कि 40 वर्षों तक क्या करा है, अपना जीवन के कालखंड के क्या है 40 साल इसने क्या किए थे, शिक्षा को या शिक्षा विभाग को क्या किए थे, आपका दिए थे। इसीलिए क्या है कि इनको क्या किया गया कि भारत में क्या है स्वतंत्र भारत का क्या बन रहा है, जो क्या बन रहा है आयोग बन रहा है। उस आयोग का क्या है सबसे एलिजिबल जो व्यक्ति था वो कौन था, आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। इसीलिए क्या किया गया, इसे इस आयोग का अध्यक्षता दी गई। ठीक है, और इसी राधाकृष्णन से एक और बात जुड़ी है 1954। ठीक है, 1954 में इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, 1954 में क्या है इनको क्या है भारत का क्या है पहला भारत रत्न मिला था। और 1954 से क्या हुई थी, भारत रत्न की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1954 में क्या है इन्हें भारत का पहला क्या मिला था, आपका भारत रत्न मिला था। तो इसीलिए क्या है कि ये आयोग क्या करेगा, जो राधा कृष्णन आयोग है ये आयोग क्या करेगा, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, कि जो राधा कृष्णन आयोग है उसका क्या कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं। तो इससे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वतंत्र भारत का पहला क्या है, आपका स्वतंत्र भारत का पहला क्या है, ये आपका आयोग है। ठीक है, या शिक्षा आयोग है, शिक्षा से संबंधित क्या है कोई भी जो है वो क्या है यही है, अध्यक्षता राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो इसका क्या है जो इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था, तो गठन करने का जो उद्देश्य था, जो आपकी क्या है उच्च शिक्षा है, जो आपका क्या है हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन में क्या करना है इसने आपके सुझाव देने हैं। ठीक है, हायर एजुकेशन के क्या है उसको हायर एजुकेशन को लेके क्या करना है इसने सुझाव देने हैं। ठीक है, वो सुझाव उसके क्या है कि इसके क्या है उच्च शिक्षा के क्या करने हैं उद्देश्य डिसाइड करने हैं कि उच्च शिक्षा अगर हम दे रहे हैं तो वो शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है, उच्च शिक्षा का क्या है जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा, उसका जो क्या है वित्त है वो कैसे चलेगा, कैसे आपका मैनेज होगा, है ना, कि हम क्या करेंगे इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे डिसाइड होगा, जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है जो वित्त की प्रॉब्लम है वो कैसे होगी। ठीक है, इसका क्या है कि जो हम क्या कर रहे हैं शिक्षण की बात कर रहे हैं, शिक्षण स्तर की बात कर रहे हैं, या जो यहाँ पे क्या है जो टीचिंग है या जो शिक्षण कार्य चल रहे हैं वो आपके कैसे होंगे। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के क्या करने हैं उद्देश्य डिसाइड करने हैं,
और उच्च शिक्षा की क्या है जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को क्या करना है इसने देखना है कि उच्च शिक्षा में क्या है क्या समस्याएं आ रही हैं। और अभी तक क्या थी जो औपनिवेशिक शिक्षा थी और उससे क्या हुआ हमने क्या करा चेंज करा, हम क्या हुए स्वतंत्र हुए, तो उससे शिक्षा व्यवस्था में क्या आपका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है और उसकी क्या है कि आपकी क्या है प्रशासन देखना है, शिक्षण स्तर देखना है, इसकी क्या करनी है आपने संरचना डिसाइड करनी है। ठीक है या आप कह सकते हो इसका क्या है कि जो पूरी उच्च शिक्षा है उच्च शिक्षा के बारे में क्या करना है सारा क्या करना है उच्च शिक्षा का पूरा अध्ययन करना है। ठीक है उच्च शिक्षा का क्या करना है पूरा अध्ययन करना है। तो मेन चीज क्या है कि जो राधा कृष्ण आयोग है उसका गठन क्यों किया जा रहा है। पहले तो क्या है उच्च जो शिक्षण है उसकी स्थिति का पता करने के लिए कि हम जो अपने क्या है डिग्री कॉलेज चला रहे हैं या यूनिवर्सिटी चला रहे हैं वो हमारा कहाँ चल रहा है, उसमें क्या है शिक्षण स्तर कहाँ जा रहा है। ठीक है शिक्षण स्तर क्या है औपनिवेशिक शिक्षा हट गई है, अब क्या है भारतीय शिक्षा क्या हो गई लागू हो गई, तो हमें इसमें क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए। तो इन सब पे क्या करना था राधा कृष्ण आयोग ने क्या करना था आपका सुझाव देना था। ठीक है तो राधा कृष्ण आयोग क्या करता है कि इन सब पर क्या करता है अपना सुझाव देता है। ठीक है तो सुझाव देने से पहले राधा कृष्ण आयोग क्या कर रहा है कि इनकी समस्याओं का क्या करेगा पता लगाएगा। ठीक है कि जो आपका क्या है उच्च शिक्षा की समस्याएं हैं उनका क्या है पता लगाएगा। तो उनके पता लगाने के लिए क्या है ये दो विधियां चुनता है आपका प्रश्नावली और आपका साक्षात्कार। ठीक है क्वेश्चनियर मेथड और आपका इंटरव्यू। किसने दिया था प्रश्नावली विधि? किसने दी थी? सुमन डंडा कहें लेके आना चाहिए था तुम्हें। ठीक है तो इन्होंने क्या करा आपका जो समस्याएं हैं समस्याओं का पता कैसे किया। तुम्हें पता नहीं महंगे लोगों से नहीं भिड़ना चाहिए। जब मार नहीं है तो ढंगी से मार, इंसान पे हमला करो। हाँ हाँ तो मैं तो गलत ही नहीं लिखा रहा हूँ है, मैंने गलत बोला? ठीक है ठीक है सही कब था सही दिमाग जो खराब हो गया? सुमन और आपका नाम क्या है शिखा पूजा। सुमन यहाँ बैठ तो अब कल से। ठीक है तो यहाँ देखो सुनो अब हो गया अब क्या ठीक है सुनो अपने यहाँ देखो। ठीक है तो इसने क्या है समस्याओं का पता करने के लिए क्या है अभी तो बोल रहा है यहाँ बैठ नर्सिंग नहीं है तुम्हारे यहाँ, समस्याओं का पता सीधे काली आ जानी चाहिए तेरे पे। समस्याओं का पता करने के लिए इसने क्या करा प्रश्नावली और साक्षात्कार क्या करे मेथड आपका अपनाया। ठीक है इसने क्या है
600 क्वेश्चन क्या करे थे आपका बनाए थे, 600 क्वेश्चन इसने क्या करे लोगों में क्या करे सर्कुलेट करे। ठीक है, लोगों का मतलब क्या है कि जो शिक्षा से क्या हुए थे जुड़े हुए थे, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो या उनके क्या हो पेरेंट्स हो, और या इसी प्रकार इसने क्या है लोगों से क्या है मिला। ठीक है, और उन समस्याओं को क्या है स्कूलों में जाकर या समुदायों में जाकर क्या है देखने का काम करा। ठीक है, तो 600 क्वेश्चन इसने क्या करे थे आपके बनाए थे, उसके आंसर के आधार पर क्या करा इसने सुझाव दिया। ठीक है, तो इसने सुझाव दिया, तो इस सुझाव के लिए क्या है ये क्या थी आपकी 10 सदस्यीय क्या थी टीम थी। ठीक है, 10 सदस्यीय क्या है इसमें आयोग है कि 10 लोग क्या है इस आयोग के सदस्य हैं। एक तो स्वयं क्या है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, और उसके इतर क्या है और क्या है 9 सदस्य, जिसमें क्या है जाकिर हुसैन भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और आपका डॉक्टर क्या है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भी है। तो इसने क्या करा कि सरकार को क्या करा अपनी रिपोर्ट क्या करी सौंपी। 1949 में क्या करा 25 अगस्त 1949 में क्या करी इसने अपनी रिपोर्ट क्या करी सरकार को सौंपी, और उस रिपोर्ट में क्या थे 747 क्या थे पेज थे। ठीक है, 747 पेज की क्या करी इसने रिपोर्ट आपको सरकार को क्या करी सौंपी। ठीक है, अब सरकार को क्या करे इसने क्या करे कि इस रिपोर्ट के तहत क्या है अपने क्या करे सुझाव प्रस्तुत करे। ठीक है, कि जो सुझाव क्या करे इसने प्रस्तुत करे किसको देके, जो भी इसने क्या करी समस्याएं देखी उस समस्याओं को लेके क्या करा इसने सुझाव भेजे। ठीक है, और सुझाव में सबसे पहले जो था कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो कैसा होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय का प्रशासन एवं वित्त। ठीक है, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त को लेकर क्या करा इसने आपके सुझाव दिए। उन सुझावों में मुख्य सुझाव क्या था कि जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा है या आपकी जो क्या है उच्च शिक्षा है, जो आपकी क्या है हायर एजुकेशन है, वो एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपकी समवर्ती सूची में होनी चाहिए। ठीक है, कि जो आपकी क्या है कॉन्करेंट लिस्ट है कि शिक्षा को क्या कर दो उच्च शिक्षा को क्या कर दो आप समवर्ती सूची में क्या कर दो डाल दो। ठीक है, समवर्ती शिक्षा का मतलब क्या है कि इस पर क्या करेगा केंद्र भी क्या कर सकता है आपका और राज्य भी क्या कर सकता है आपका कानून बना सकता है। ठीक है, तो जो आपकी क्या है विश्वविद्यालय शिक्षा है उस शिक्षा को क्या कर दो आप समवर्ती शिक्षा में डाल दो, जिसमें क्या होगा केंद्र कानून बनाएगा और राज्य क्या करेगा उसको क्या है आपका एग्जीक्यूट या लागू करने का क्या करेगा काम करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि शिक्षा में क्या होगा समन्वय बना रहेगा, केंद्र भी क्या है अपने स्तर से प्रयास करेगा, राज्य भी क्या करेगा अपने स्तर से क्या करेगा कार्य करेगा। ठीक है, दूसरा इसने बोला कि जो क्या है इसके प्रशासन के लिए क्या करो कि जो इसका प्रशासन है, ठीक है, उस प्रशासन के लिए क्या होना चाहिए इंटरनल कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, कि जो विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या है इंटरनल कमेटी होनी चाहिए जो इसका क्या करे प्रशासन करे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक क्या है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की क्या की जाए स्थापना की जाए, क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गठन किया जाए। ठीक है, तो इसने क्या करा कि जो अनुदान की मांग है अगर क्या है जो फंड रिलीज करना है उस फंड के लिए क्या करा इसने कि यूजीसी की क्या की जाए आपकी स्थापना की जाए। ठीक है, तो मुख्य बातें क्या है कि इसने क्या करा कि आपको क्या है कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त संबंधी समस्याएं हैं उसके लिए इसने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा हायर एजुकेशन को क्या कर दो समवर्ती सूची में डाल दो। उसके बाद क्या है कि जो प्रशासन है उस प्रशासन को क्या है इंटरनल कमेटी के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए रेगुलेट किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों की क्या है कि जो अनुदान की समस्या है उस समस्या के लिए क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या करो स्थापना करो। ठीक है, और क्या है कि जो आपके क्या है यूनिवर्सिटीज हैं और जो क्या है एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो आपके क्या है संबंधित कॉलेज हैं या आपके जो क्या है महाविद्यालय हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज और क्या है जो आपके क्या है महाविद्यालय हैं उनमें क्या करना है एक रूपता लानी है, उनमें क्या है एक जैसा क्या है व्यवहार या शिक्षण स्तर अगर आपको फॉलो करना है
तो उसके लिए क्या है, इन दोनों के लिए क्या है, अनुदान की क्या करो, समान अनुदान की क्या करो, व्यवस्था करो, या जो यूजीसी है वो क्या करे, इसका अनुदान देखे। तो कुल मिला के क्या है कि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है उस प्रशासन को पूर्ण रूप से क्या, प्रशासन और जो वित्त है उसको पूर्ण रूप से कौन देखेगा, आपका यूजीसी देखेगा। शिक्षा को क्या कर दो, समवर्ती सूची में क्या कर दो, आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये बात तो क्या है इसने क्या करी कि आपका क्या है कि इसके क्या है, प्रशासन और वित्त संबंधी क्या थे, इसके सुझाव थे। ठीक है, इसमें कोई इशू, 3-4 क्या है इंपॉर्टेंट जो सुझाव है वो क्या करने, हमने याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा सुझाव क्या है इसका, शिक्षण स्तर को लेकर। ठीक है, शिक्षण स्तर को लेकर क्या है ये सुझाव दे रहा है। तो शिक्षण स्तर का मतलब क्या है कि आपने क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा के लिए क्या कर रहा है, प्रबंधन कर लिया है, अपने महाविद्यालय खोल लिए हैं, अपने यूनिवर्सिटी क्या कर दी, खोल दी। परंतु उसमें क्या है, अगर शिक्षण का स्तर बढ़ाना है, ठीक है, अगर टीचिंग का क्या करना है, लेवल बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेंगे, कुछ चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ठीक है, टीचिंग का स्तर बनाने के लिए आपको क्या है, कुछ चेंजेस क्या करने पड़ेंगे, इस व्यवस्था में करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला चेंजेस क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो आपके क्या है हायर एजुकेशन है उसमें पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वही तो समझाना है आपको, पढ़ेंगे कैसे, क्या हो, ज्यादा बुकिश ना हो, इसका मतलब क्या होता है, जो किताब में लिखा है बस उसी का सीमित वास्तविक वास्तविक ज्ञान, वोकेशनल एजुकेशन और हाँ और ऐसे कुछ हुआ होगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक नहीं होने का मतलब क्या है, तुम लोग थोड़ा दिमाग तो लगाओ। ठीक है, पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं होने का मतलब क्या है कि आपको क्या है कि यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दून क्लासेस की बुक चलेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, बोल दिया कि सिर्फ क्या करेगी, दून क्लासेस की क्या है, बुक चलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि एक सोर्स पर क्या कर रहे हैं, बांधने का काम नहीं करें। क्या हुआ, मैंने तेरे को कुछ बोला, मैं तो तेरे को कह रहा हूँ, तो टिमरू का डंडा ला, इनकी सुल्तान मैं करूंगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्या करो कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं को क्या है, बुकों से मत बांधो। कि आप क्या करो, किसी भी बुक का क्या करो, निर्धारण नहीं करो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप अपने ज्ञान को क्या है, एक पुस्तक तक ही क्या करो, सीमित मत करो। इस स्तर का क्या कह रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, कि आपका क्या है, जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या होना चाहिए, बहुत सोर्सेज से क्या है आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक क्या कर रहे हो, बुक का निर्धारण कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या है, शिक्षण स्तर में सुधार करना है, तो आपके क्या है, जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें क्या है कि आपको क्या है, 3,000 स्टूडेंट ही क्या करने पड़ेंगे, हायर करने पड़ेंगे, या 30,000 स्टूडेंट क्या कि जो शिक्षकों, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो क्या होनी चाहिए, आपकी 3,000 होनी चाहिए। और जो आपके क्या है, महाविद्यालय हैं, ठीक है, तो उन महाविद्यालयों में क्या है, आपको जो शिक्षण
स्तर के अनुसार क्या है 5000 स्टूडेंट ही क्या करने हैं, एडमिशन लेने हैं। ठीक है, कि आपके पास क्या है अधिक संख्या में क्या होने चाहिए, विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। अगर अधिक संख्या में क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे, तो क्या होगा, उनका शिक्षण स्तर अपने आप ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। शिक्षक क्या है, उन पर क्या है उस तरीके से क्या है आपका ध्यान नहीं दे पाएगा। ठीक है, और क्या है अगर आपको क्या है इस स्तर को क्या करना है और ऊंचा उठाना है, तो आप क्या कर दो, शिक्षण स्तर उठाने के लिए आप क्या करो, 3 श्रेणियां बनाओ। ठीक है, 3 श्रेणियां क्या करो, बनाओ। ठीक है, 3 श्रेणियां बनाने का मतलब क्या है कि आप क्या करो कि शिक्षा को क्या है कि जो आपके पास क्या है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो भी क्या करा किसी ने दिया कि 70% वाला क्या होगा आपका फर्स्ट डिवीजन आएगा। ठीक है, कि जो आपका क्या है, जो फर्स्ट डिवीजन है वो कितने पे आपकी 70% पे है, और जो सेकंड डिवीजन है वो कितने पे है 55% पे, और जो आपका क्या है 3% है वो कितने पे आपके 40 पे कि 45 पे। ठीक है, और 40 से नीचे वाले क्या होने चाहिए आपके, फेल होने चाहिए। ठीक है, नहीं नहीं 70 है, ये सुझाव हैं, ये सुझाव हैं। ठीक है, ये क्या है आयोग के क्या है सुझाव है कि जो 70% है उसको क्या मांगो, फर्स्ट क्लास मांगो, जो आपका क्या है 55% है उसे सेकंड क्लास मान लो, और जो 40% है उसे क्या करो थर्ड क्लास मानो। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसके क्या है सुझाव है शिक्षण स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, और इसी के लिए इसने क्या है कि आप क्या करो, शिक्षण स्तर अगर आपने सुधारना है तो आप क्या करो, ग्रामीण स्तर पर भी क्या करो, इनकी बातें करो। ग्रामीण स्तर पर भी क्या है, ये विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी क्या है, कृषि को क्या है, इसने क्या है, ये जो आयोग है इसने कृषि को भी क्या है बहुत ज्यादा प्रमोट करने का काम करा। क्यों करा कृषि को प्रमोट करने का काम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, 1947 की। ठीक है, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो जो इकोनॉमी है, वो क्या है आपकी कृषि आधारित है। ठीक है, कि भारत में अधिक से अधिक लोग क्या है आपका कृषि प्रधान है। ठीक है, भारत में क्या है सभी लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर का क्या है उतना बोलबाला उस समय पे नहीं था, अभी भी उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए क्या है कृषि को। और दूसरा क्या है कि भारत में क्या है अभी अभी क्या है लोकतंत्र क्या हुआ, स्थापित हुआ। और दूसरा लोकतंत्र स्थापित होने के साथ क्या है भारत के पास क्या है कि जो आपका क्या है जो सोर्स है, जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज भी क्या है आपके इतने ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या करना है, कम काम से क्या करना है, अधिक उपजाऊ की क्या करनी है, बात करनी है। आपके जो क्या है रिसोर्सेज है वो क्या है बहुत कम है, और उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी क्या है, उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास क्या है फंड नहीं है। तो इस व्यवस्था के तहत क्या है कि शिक्षा व्यवस्था के तहत क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो क्या कर रहे हैं कि सभी को क्या करना है शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं। दूसरा जो अंग्रेजों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था में एक सिद्धांत चलता था आपका फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत। क्या था वो सिद्धांत, उच्च वर्ग के लोगों को ही क्या किया जाए, शिक्षा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कुल मिला के क्या है जो अमीर वर्ग है, ठीक है, अमीर वर्ग को ही क्या मिल रही थी आपकी शिक्षा मिल रही थी। तो इसके माध्यम से क्या है शिक्षा क्या है सभी लोगों तक क्या होगी शिफ्ट करने का क्या कर रहे हैं, ये आपका काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि शिक्षण स्तर के लिए क्या है ये सारी बातें क्या कर रहे हैं आपका, ये कर रहे हैं कि क्या करो पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण मत करो, विश्वविद्यालय की जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या है जो स्टूडेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी 3,000 होनी चाहिए। 3,000 विश्वविद्यालय 3,000 स्टूडेंट क्या होने चाहिए आपके विश्वविद्यालय स्तर पे होने चाहिए, और 1,500 क्या होने चाहिए आपके आपके महाविद्यालय में क्या होने चाहिए आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो ये बात कर रहा है महाविद्यालयों की संख्या ज्यादा होती है ना, क्या किसमें, विश्वविद्यालय जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे HNB है, श्रीनगर वाली है वो विश्वविद्यालय है, और जो तुम्हारा गोपेश्वर का कॉलेज है
वो महाविद्यालय है क्या? अरे वो श्रीदेव, चलो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है जो आपकी कहाँ है, एसआरटी कैंपस वहाँ है क्या, चंबा में। चंबा में वो यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस क्या है, पौड़ी में है। तो जो कैंपस है वो महाविद्यालय है। ऐसे गोपेश्वर में महाविद्यालय होगा, आपका क्या होगा, देहरादून में पता नहीं कितने हैं, डीएवी महाविद्यालय है, डीपीएस महाविद्यालय है, आपका क्या है मालदेवता में जो है वो भी महाविद्यालय है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या होते हैं कि ये जो महाविद्यालय हैं वो इनसे क्या होते हैं, एफिलिएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो सुझाव है वो क्या है, शिक्षण जो संकाय है, शिक्षण संकाय को लेकर क्या है इसने सुझाव दिए। ठीक है, शिक्षण संकाय को लेकर सुझाव का मतलब क्या है कि आपने क्या है जो फैकल्टीज हैं, ठीक है, तो इसने कहा कि क्या है कि जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की क्या होनी चाहिए, शिक्षकों का 5 वर्ग होना चाहिए। ठीक है, कि शिक्षकों को क्या करें इसने 5 भागों में बांटा। ठीक है, एक क्या है आपका प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर रीडर, ठीक है, प्रोफेसर आपका रीडर या पाठक, रीडर पाठक, और लेक्चरर व्याख्याता, ठीक है, और शिक्षक इंस्ट्रक्टर, और लास्ट है आपका शोधकर्ता। ठीक है, उसने क्या है शिक्षकों का क्या है 5 वर्गों में क्या करा है इसने शिक्षकों को बांटा है। ठीक है, कि शिक्षकों की क्या है 4 श्रेणियां, और सॉरी 5 श्रेणियां क्या है इसने आपकी बांटी है कि आपका क्या होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, रीडर होना चाहिए, पाठक होना चाहिए, व्याख्याता होना चाहिए, और शिक्षक और शोधकर्ता। ठीक है, तो 5 श्रेणियों में क्या है एक विश्वविद्यालय में क्या होंगे, इस प्रकार से लोगों का क्या होना चाहिए, व्यवस्था क्रम होना चाहिए। उसके साथ साथ इसने कहा कि आपको क्या है इनकी क्या है जो सेवा शर्तें हैं, इनको सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, इनको इनके हिसाब से क्या मिलनी चाहिए, आपकी सैलरी मिलनी चाहिए, इनको इनके हिसाब से क्या है छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो सारी व्यवस्थाएं क्या है, और इनका क्या है कि जो आपका क्या है इनको चुना कैसा जाएगा। ठीक है, इनको क्या है विश्वविद्यालय स्तर पर क्या है नियुक्ति कैसे मिलेगी, उस नियुक्ति में क्या होना चाहिए, इनका क्या होना चाहिए, एक तो क्या होनी चाहिए इनके पास क्या होना चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, दूसरा क्या है उनकी एबिलिटी होनी चाहिए, उनके पास क्या है उस स्किल्स होनी चाहिए, उसके आधार पे क्या है इनको क्या है नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद क्या है कि इनको क्या है पदोन्नति भी क्या है, पदोन्नति में क्या है इनको पदोन्नति भी क्या है मिलनी चाहिए, और पदोन्नति में क्या है इनके जो कार्य हैं उन कार्यों को भी क्या है उन कार्यों के हिसाब से क्या है इन्हें पदोन्नति भी आपका मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी के लिए क्या है कि इन्होंने क्या करा है कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग कार्य है उसको क्या करता है कि सप्ताह में क्या है अगर ये जो लोग हैं कि एक सप्ताह में क्या करेंगे 18 घंटे क्या करेंगे शिक्षण करेंगे। ठीक है, कि एक हफ्ते में क्या करना पड़ेगा इन शिक्षकों को 18 घंटे क्या करनी पड़ेगी क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे हफ्ते में क्या है 18 घंटे क्या होनी चाहिए मिनिमम क्लासेस क्या होनी चाहिए आपकी इनकी होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपका क्या है कार्य दिवस है, जो आपके क्या है कार्य दिवस है 180 पर ईयर होने चाहिए। ठीक है, कि कम से कम क्या है 180 दिन तक क्या करें ये टीचिंग का कार्य करें, पढ़ाने का कार्य करें। ठीक है, कि ये जो शिक्षक हैं वो शिक्षक क्या है एक सप्ताह में 18 घंटे पढ़ाएंगे, और पर साल में क्या है 180 दिन क्या करना पड़ेगा, 180 दिन क्या करना पड़ेगा इनको क्या करना पड़ेगा पढ़ाना ही पड़ेगा। 180 से दिन से कम क्या है इनके शिक्षण दिन क्या है नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ क्या है कि इन्होंने क्या है कि जो रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, जो सेवानिवृत्ति की जो एज है उस एज को भी क्या बना दिया आपको, इसकी एज को क्या कर दिया बढ़ा दिया। ठीक है, 60 से 64 कर दिया, कि जो व्यक्ति क्या है स्वस्थ हैं वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, या जो शिक्षक क्या है आपके स्वस्थ हैं वो शिक्षक क्या है 64 साल तक क्या कर सकते हैं आपका पढ़ा सकते हैं। ऐसा क्यों किया होगा, ठीक है, ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि मूल रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि ये आयोग कब का है। अगर इसमें कोई भी बात है तो वो उस डेट की बात है, इसे हमने आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचना है। ठीक है, तो जो उस समय की परिस्थिति है शिक्षक क्या है कम है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग क्या है कम है, क्यों निस्यंदन थ्योरी क्या चल रही थी।
कौन सा टाइम है स्कूल आने का है? वही तो पूछ रहा हूँ, आपको सीधे 11 बजे आना चाहिए था। तो क्यों आए हो 15 मिनट पहले? और 15 मिनट बाद आते तो सांस नहीं लेते? क्या बोल बोल, मैं भी हंसूंगा। जोर से बोल। सांस लेते वो ऑक्सीजन लेते हैं, ओके ठीक है। तो क्या बोल रहे थे हम कि हम क्या कर रहे थे कि जो अगर इस शिक्षण संकाय की बात कर रहा है तो इसने क्या कर दी कि जो सेवानिवृत्ति की एज है वो क्या कर दी आपकी 64 साल आपकी कर दी। ठीक है, तो शिक्षण संकाय को लेके क्या है, इसकी क्या थी, ये क्या थे आपके रिकमेंडेशन थे। इसके बाद क्या है कि शिक्षक की जो विश्वविद्यालय है उसकी संरचना को लेके भी क्या करे इसने आपका इसको सुझाव दिए। ठीक है, विश्वविद्यालय की क्या है जो संरचना है उस संरचना को लेके भी क्या करा इसने आपका सुझाव दिए हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय की संरचना को लेके क्या करे इसने सुझाव दिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, संरचना और पाठ्यक्रम इन सब को लेके क्या करा इसने सुझाव दिया। तो इसने ये बोला कि आपका क्या है कि जो डिग्री कोर्स है, ठीक है, जो डिग्री कोर्स है वो डिग्री कोर्स कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, जो आपका क्या है ग्रेजुएशन है वो क्या होना चाहिए 3 साल का होना चाहिए। और जो इसके बाद क्या है आपका क्या है पोस्ट ग्रेजुएशन है वो क्या होना चाहिए आपका 2 साल का होना चाहिए। ठीक है, जो डिग्री कोर्सेज हैं वो 3 साल का और जो क्या है परा स्नातक है वो आपका क्या होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए। और जो आपका क्या है शोध कार्य है, जो रिसर्च का वर्क है वो भी आपका क्या है 2 साल का क्या है मिनिमम होना चाहिए, या 2 साल क्या है न्यूनतम इसके क्या होनी चाहिए अवधि होनी चाहिए। ठीक है, तो जो पैटर्न क्या है लगभग हमारे क्या है शिक्षा व्यवस्था में चलता है, तो वो क्या है यही पैटर्न क्या है आपका चल रहा है कि 3 साल का क्या होना चाहिए डिग्री कोर्सेज होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें क्या है डिग्री कोर्सेज में क्या है कोई वो करता है क्या कहते हैं उसे, जो 4 साल का होता है डिग्री कोर्स इंटीग्रेटेड, और एक और कहते हैं नहीं नहीं अरे वो कहते हैं यार उसे 4 साल का, जैसे फिजिक्स पढ़ रहा है कोई बीएससी में ऑनर्स। ठीक है, तो ऑनर्स के साथ इसका क्या हो जाएगा कि जो पीजी होगा वो सिर्फ क्या होगा आपका 1 साल का होगा। ठीक है, तो डिग्री कोर्सेज को क्या है इसने क्या करा कि डिग्री कोर्सेज क्या होने चाहिए आपका डिग्री क्या हुआ पीजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, नहीं ऑनर्स के बाद 1 ही साल का होता है वैसे भी, पता नहीं वैसे तो 1 ही साल का होता है। ऑनर्स के बाद वैसे तो क्या ही फायदा होगा कि 4 साल उसने फिजिक्स पढ़ी, 5वें साल उसने 2 साल उसने फिर वो पढ़ा एमएससी करा, तो ऑनर्स का उसका फायदा क्या है। तो तभी तो कह रहा हूँ मैं 1 ही साल का होता है, क्योंकि हमारे साथ वही ऑनर्स वाले हैं। चलो कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है। ठीक है, तो इसने क्या है कि आपका क्या है इसकी संरचना को क्या है इस प्रकार से बांटा। इसके साथ साथ इसने ये कहा कि जो आपका क्या है जो आपका क्या है हायर एजुकेशन है। ठीक है, जो आपका क्या है हायर एजुकेशन है उस हायर एजुकेशन में क्या है इसने क्या करे 3 संकाय बांटे। ठीक है, इसने क्या करे 3 संकाय बांटे, एक तो क्या है आपका आर्ट, एक है आपका क्या साइंस, और एक है आपका तकनीकी। ठीक है, आर्ट साइंस और व्यावसायिक और तकनीकी। ठीक है, कि इसने क्या कर दिया जो आपके क्या है डिग्री कोर्सेज है उसको क्या कर दिया 3 भागों में क्या कर दिया आपका बांट दिया। आर्ट में आर्ट संकाय, साइंस संकाय, और आपका क्या है व्यावसायिक और तकनीकी। क्या हो गया सुमन, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, कि जैसे इसमें क्या है आपका कॉमर्स है। ठीक है, और क्या है आपका इसके में बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स में तो आ गया। जैसे आपका क्या पास क्या है मेडिकल है,
आपके पास विधि की शिक्षा है, आपके पास क्या है, कृषि की शिक्षा है, आपके पास क्या है, तकनीकी शिक्षा है जो इंजीनियरिंग की शिक्षा है, ठीक है। कॉमर्स की है, मेडिकल की है, विधि की है, कृषि है, तकनीकी है, और एक क्या है, अध्यापक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, अध्यापक प्रशिक्षण, ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण की शिक्षा है, ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण में इसने कहा था कि जो 12 सप्ताह का क्या होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए आपकी, होनी चाहिए, ठीक है। कि कोई भी क्या है जो ट्रेनिंग है वो टीचर ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए आपकी, होनी चाहिए। और क्या है कि जो महिला शिक्षक है उसको क्या करो, अलग शिक्षा दो, और जो पुरुष शिक्षक है उसको क्या है, अलग क्या है, टीचर ट्रेनिंग दो, ठीक है। सेपरेट टीचर ट्रेनिंग की क्या करी थी इसने, बात की थी। तो इसने क्या है, कॉमर्स को महत्व दिया, मेडिकल को महत्व दिया, विधि को, कृषि को, और तकनीकी और अध्यापक प्रशिक्षण को क्या करा, इस तकनीकी शिक्षा के तहत क्या है, इसने इसके क्या करे, 6 भाग करे, ठीक है। इसने ये बोला कि यहाँ पे क्या करो, अलग से क्या करो इनका क्या करो, पाठ्यक्रम निर्माण में क्या करो, अलग सा क्या करो, एक क्या है, आयोग बनाओ, ठीक है। आयोग बनाओ, या एक क्या है, कमीशन टाइप का क्या करो, या कोई बोर्ड टाइप का क्या है, सीधा सीधा क्या है कि एक बोर्ड का क्या करो, गठन करो, ठीक है। कि इन शिक्षाओं के रेगुलेशन के लिए क्या करो, एक बोर्ड का क्या करो, रेगुलेशन करो, ठीक है। और उस बोर्ड के पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, ठीक है। उस बोर्ड के पास क्या होनी चाहिए, आपकी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए, किसमें, कि वो क्या करे, इनके अनुसार क्या करे, उनका पाठ्यक्रम निर्माण करे, ठीक है। कि जो ये तकनीकी शिक्षा है उस तकनीकी शिक्षा के लिए क्या है, अलग बोर्डों का क्या करो, गठन करो। उस बोर्ड को क्या है, स्वायत्ता दो, स्वतंत्रता दो, कि वो क्या है, पाठ्यक्रमों का निर्माण करे। और जहां भी क्या करें, इस प्रकार के क्या कर रहे हैं, कोर्सेज चल रहे हैं, तो उन सब में क्या होने चाहिए, उन सब विद्यालयों में क्या है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। कि पाठ्यक्रम क्या है, कि इनके पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर विश्वविद्यालय के स्तर पे क्या हो रहा है, अलग अलग क्या कर रहे हैं, आपका पाठ्यक्रम चल रहे हैं, या जो सिलेबस है वो क्या कर रहे हैं, आपका अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो इसने क्या है, हायर एजुकेशन की क्या बनाई, आपकी 3 श्रेणियां बनाई, उच्च शिक्षा की क्या करी, आपकी 3 श्रेणियां बनाई, जिसमें इसने क्या करा, मूल रूप से क्या करा है कि आप क्या करो, आर्ट के विषय पढ़ो, साइंस के विषय पढ़ो, या आप क्या करो, तकनीकी शिक्षा को पढ़ो, ठीक है। इसने एक और चीज करी कि क्या है कि 12 वर्ष की क्या है, शिक्षा ग्रहण करके ही क्या करेगा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही क्या हो, जो क्या है, डिग्री कोर्सेस हो, ठीक है। कि कोई भी बच्चा क्या है कि 12 वर्ष की जो शिक्षा है उस शिक्षा के बाद ही क्या करेगा, डिग्री कोर्सेस में क्या करेगा, एडमिशन लेगा। और लगभग लगभग क्या है, इसकी जो एज होनी चाहिए वो लगभग लगभग क्या है कि 18 साल की एज तक ही क्या करे वो, आपका क्या है, ग्रेजुएशन में क्या करे, आपका आए, या विश्वविद्यालय स्तर पर क्या करे, आपका ये आए, ठीक है। इसी के लिए क्या है कि अलग से क्या होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी को क्या है, पूरा चलाओ। इसके लिए अगर क्या है, कॉलेज खोलने की जरूरत है, वो कॉलेज खोलो, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय, कृषि के लिए क्या करा इसने, अलग से क्या है, कृषि पर क्या है, विशेष इसने क्या करा, ध्यान दिया। कृषि को क्या करो, बढ़ावा दो, ठीक है। कृषि अगर 3 साल का कृषि क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, और उसके साथ क्या है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहा है, तो वो क्या है कि टोटल 4 साल का कोर्स होगा, जब ना कि 5 साल का कोर्स होगा। तो इस प्रकार के क्या है, कृषि को प्रमोट करने के क्या करे, इसने काम करा। इसके साथ साथ इसने क्या है कि आपका क्या है, ग्रामीण यूनिवर्सिटी, ठीक है। कि जो ग्रामीण स्तर है उस ग्रामीण स्तर की शिक्षा व्यवस्था को भी क्या है, ध्यान में रखा जाए। वो क्या है, वो बच्चे क्या है, जो शिक्षा जो क्या है, शहर की शिक्षा है उसमें क्या है, एक रूपता लेके आए। इसलिए क्या है, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके लिए क्या है, ग्रामीण स्तर पर क्या है, ग्रामीण जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए अलग से क्या है, रेगुलेशन बोर्ड की क्या किया जाए, गठन किया जाए, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है कि शिक्षा में क्या है, समानता लाने का क्या कर रहा था, ये प्रयास कर रहा था कि शिक्षा क्या है, सभी स्तरों तक क्या है, आपकी पहुंच सके, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है कि इसने क्या है कि जो आपका क्या है, ठीक है, माध्यम,
ठीक है। तो इसने क्या है कि जो आपका क्या है, जो शिक्षा का माध्यम हो, उस माध्यम की क्या करी, बात करी कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए आपका, जो शिक्षा का माध्यम है वो माध्यम क्या होना चाहिए आपका, क्षेत्रीय भाषाएं होना चाहिए। ठीक है, कि जो ये क्या कर रहा है कि जो शिक्षा का माध्यम होगा वो क्या होगा आपका, रीजनल लैंग्वेज होगा। और इसके स्तर पर क्या कह रहा है कि ये क्या है कि जो आपकी क्या है अंग्रेजी है, ठीक है, अंग्रेजी और जो क्या है राजभाषा है, उस राजभाषा की शिक्षा क्या देनी चाहिए आपकी, दी जानी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी विषय की शिक्षा क्या है आपकी, दी जानी चाहिए, राजभाषा की शिक्षा भी क्या है, दी जानी चाहिए। उसके साथ साथ क्या कर रहा है कि जो अंग्रेजी है या जो गणित है या जो साइंस है, उसके विषय क्या है आपको क्या है अंग्रेजी में पढ़ाए जाए, और अन्य विषयों में क्या है राजभाषा और जो क्या है क्षेत्रीय भाषा है उसको क्या है प्रमोट करो। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि क्या कर रहा हूँ कि आप क्या करो कि जो राजभाषा विभाग है, ठीक है, या जो किसी भी भाषा का क्या है मानकीकरण है, ठीक है, तो भाषा का क्या है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या जो अंग्रेजी की क्या है, जो अंग्रेजी के जो क्या है शब्द हैं उनका क्या करो देवनागरीकरण करो। ठीक है, कि उनको क्या है उसी स्वरूप में क्या है, अगर चेंज नहीं हो पा रहे हैं, अनुवाद नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करो उसी भाषा में क्या करो चेंज करो। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या है कि इसने क्या है कि जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या माना आपका, क्षेत्रीय भाषाएं माना। ठीक है, इसने क्या है कि जो क्या है माध्यमिक शिक्षा को लेकर क्या है, इसने पाठ्यक्रम की बात भी करी कि अंग्रेजी भाषा में क्या है अंग्रेजी होनी चाहिए, संघीय भाषा या हिंदी भाषा क्या है उसमें होनी चाहिए, साइंस पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, हस्त कौशल की शिक्षा दो, इस प्रकार की बातें क्या करी इसने इसमें करी थी। ठीक है, इसके साथ साथ इसने कहा कि क्या है कि आपको क्या है धार्मिक शिक्षा भी क्या देनी चाहिए, क्या दी जानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, आपको क्या है मूल्य शिक्षा क्या है, मूल्य शिक्षा भी क्या है यहाँ पे दी जानी चाहिए। ठीक है, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, कि जो आपका क्या है जो छात्र राजनीति है कि छात्रों के को क्या करना चाहिए, राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो इलेक्शन है वो उसकी बात भी इसने करी। ठीक है, इसने क्या है वर्क सेमिनार की भी बात करी कि इंटर कॉलेज जो इंटर के हैं जो ये कॉलेज है उनके बीच क्या है सेमिनार्स का भी गठन होना चाहिए। ठीक है, जो एनसीसी है, एनएसएस है, ऐसी सेवाओं का क्या करना चाहिए गठन होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करते हैं कुल मिला के क्या है ये मूल्य शिक्षा को क्या करना है आपका विकसित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्या है इसकी इसके तहत है। ठीक है, इसने आपका क्या है कि मूल रूप से क्या है कि जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा के क्या है उद्देश्य भी बताए थे, शिक्षा के उद्देश्य बताए थे। ठीक है, कि उच्च शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, तो उच्च शिक्षा में क्या कर रहे हैं कि आपको क्या है कि जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को क्या है लोकतंत्र की भावना का क्या करना है विकास करना है। ठीक है, लोकतंत्र की भावना का विकास करना है। ठीक है, आपको क्या करना है लीडरशिप क्वालिटी को क्या करना है, लीडरशिप क्वालिटी को क्या करना है इंक्रीज करना है, कि उनके बीच क्या करना है कि जो नेतृत्व की भावना है उस भावना का क्या करना है विकास करना है। ठीक है, कि जो आपका क्या है भावी राष्ट्र है, जो आपका राष्ट्र है उस राष्ट्र की उन्नति, उस राष्ट्र की उन्नति का क्या करना है आपको, ऐसे लोगों का क्या करना है विकास करना है। जो हमारे क्या है राष्ट्रीय विरासत है, राष्ट्रीय जो विरासत है उनका सम्मान करने वाला होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता आदि की भावना क्या है, आदि की भावना का विकास करना क्या है उच्च शिक्षा का क्या था आपका उद्देश्य था। ठीक है, तो इतनी बातें क्या है इससे आपकी इंपॉर्टेंट है, किससे किससे राधा कृष्ण आयोग से। ठीक है, उच्च शिक्षा में क्या है आपका व्यक्तित्व निर्माण। ठीक है, कि कुल मिला के क्या है कि एक उच्च व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का होना चाहिए जो क्या कर रहा है उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो मूल बातें क्या थी आपकी यही थी, इसके अलावा क्या है इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है इतना ही है। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी रहेंगी हैं, कब तक याद रहेंगे? क्या शाम तक? ठीक है, तो इसीलिए क्या है जो इसने क्या करा था कि आपका क्या है मुख्य बात थी कि जो विधि इसने क्या है प्रशासन की बात करी थी,
ठीक है। इसने प्रशासन में मुख्य बातें करी थी कि क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा को क्या है, समवर्ती शिक्षा में डाला जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसके तहत क्या है, शिक्षा को क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया, आपका डाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसने ये बात करी थी कि यूजीसी की गठन किया जाना चाहिए। तो यूजीसी का गठन क्या हो गया था आपका 1953 में क्या कर दिया, इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या है एनसीसी और एनएसएस का भी क्या किया गया, आपका गठन किया गया। ठीक है, एनसीसी और एनएसएस का भी गठन क्या है इसने किया था। इसकी डेट पक्का पढ़ी तो थी यार मैंने। ठीक है, 15 जुलाई 1948, 15 जुलाई 15 जुलाई 1948 को क्या हुई, एनसीसी की स्थापना हुई। और 29 और 24 सितंबर 1969 में क्या हुई थी, आपकी एनएसएस की क्या हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसी ने क्या है, इसी आयोग ने क्या करा था, आपका जो सायकालीन शिक्षा है, सायकालीन क्लासेस है, कक्षाएं जो क्या है इवनिंग क्लासेस हैं, उनको चलाने की क्या करी थी, इसने बात की थी। ठीक है, और इसके बाद क्या है, ये क्लासेस आपकी क्या है चलाई भी गई थी कि क्या है इवनिंग क्लासेस आपकी चलाई जाए। उसके साथ साथ इसने क्या करा, आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है, एमसीक्यू बेस एजुकेशन। ठीक है, कि जो आप क्या कर रहे हो, एमसीक्यू बेस एजुकेशन कर रहे हो, जैसे क्या है एक क्वेश्चन के क्या है चार क्या है ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, तो वो व्यवस्था शुरुआत करने का काम भी क्या करा था, इसी ने आपका करा था। इसने एक और चीज बोली थी कि क्या है, जो आपका पीएचडी है, जो रिसर्च है, रिसर्च वर्क में क्या है आपको एक तो फेलोशिप भी मिलनी चाहिए, ठीक है, पैसे मिलने चाहिए। दूसरा क्या है कि उस पर आपको क्या है थीसिस लिखनी होगी, और उस थीसिस का क्या है आपको क्या है मौखिक परीक्षा भी क्या करनी पड़ेगी, देनी होगी। ठीक है, तो इसने क्या है शिक्षा के इन स्तरों पर क्या करी, बात करी, और आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। Damn.